अच्छी तरीके से समझाया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है उसमें ही हम लोग जो नारा लगा रहे हैं उसको ही जोर से नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको द्वारा बोलना चाहिए जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय जय। सम्मानित मंच यहाँ पर पधारे हुए तमाम अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उन्हें जय भीम प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम समाज बंधुओं को मेरा जय भीम, जय भारत। साथियों, हम आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सैफों में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने समाज की खातिर अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया सिर्फ नारी के अधिकारों के लिए, हिंदू कोड बिल लागू करवाने के लिए। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने मजदूरों की मजदूरी 12 घंटे से 8 घंटे कर दी। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज के दौर में वो क्रांति है जिस क्रांति को आपको जानना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप भी यहाँ पर खड़े हो। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा सब कुछ मुकद्दर से, मुझे ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी समाज के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारी समाज के लोग आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान, सम्मान और आरक्षण सभी चीजों को प्राप्त करते हैं, लेकिन समाज को क्या देते हैं। आज उन्हें जानना चाहिए कि समाज को उन्होंने आखिर दिया क्या। कुछ लोग जिन्हों को शिक्षित लोग हैं उनको छोड़ करके बाकी जो शिक्षित लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए अधिकारों की बदौलत शिक्षा में अग्रणी हुए, उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन सुधार लिया। लेकिन वो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें जो अधिकार मिली है वो मिले लोगों की बदौलत, हमारी समाज की बदौलत जो अधिकार मिले हैं हमें भी लौटा करके समाज को देना चाहिए। आखिर उन्होंने हमारी समाज को क्या दिया है। जब भी हमारी समाज पर अन्याय अत्याचार होता है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं। जब भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बात आती है तब समाज के बहुत सारे अनपढ़ लोग आगे दिखाई देते हैं, लेकिन जो शिक्षित लोग जिन्होंने नौकरी प्राप्त की वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं। इसीलिए शायद मैं जानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे मेरे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। शायद मुझे यही अनुभूति कराती है इस चीज की कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के लिए बहुत किया, लेकिन समाज आज भी इस चीज को नहीं सोचती है। आज भी समाज पर अन्याय अत्याचार जारी है, आज भी समाज का शोषण जारी है, आज भी समाज के हक और अधिकारों का शोषण जारी है। जब तक समाज के लोग समाज के लिए नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे धौलपुर जिले के अंदर एक बहुत ही अच्छी पंचायत हुई थी, महापंचायत धौलपुर के नाम से। उसके अध्यक्ष माननीय सुअलाल नाना जी हमारे उसके अध्यक्ष रहे थे। उसमें बहुत सारी चीजों को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। समाज के भी लोग उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने चाहा कि धौलपुर जिले के अंदर समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं वो खत्म हो। जो समाज फिजूल खर्चा कर रही है उस समाज को उस खर्चे से रोका जाए। जो समाज दारू में अपना पैसा बर्बाद कर रही है उस पैसे को रोका जाए और समाज को सुधारा जाए। लेकिन हमारी समाज के बहुत सारे लोगों ने उस चीज पे अमल नहीं किया, ना ही उन्होंने उस चीज को जानने का प्रयास किया। क्यों? मैंने तो देखा कि बहुत सारे शिक्षित लोग ही उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि समाज के लोग समाज को सुधारने के लिए कोई नियम और कानून बनाए तो हम लोग
करते हैं। जब हम लोग ही उनको फॉलो नहीं करेंगे तो कौन समाज को बेहतर बनाएगा, कौन समाज को सुधारेगा? समाज को सुधारने का जिम्मेदारी हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि समाज को सुधारने में हमारी भूमिका क्या है। आज हमारे समाज पर भी जो शोषण हो रहा है उसके जिम्मेदार शायद हम खुद हैं, क्योंकि जब भी समाज पर अन्याय अत्याचार होता है हम उनके साथ खड़े नहीं दिखाई देते हैं। जिस दिन हमारे समाज के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो आ गया, उस दिन हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात याद रख लो। हमारे समाज के अंदर पहली चीज शिक्षा बढ़ जाए तो समाज शिक्षित हो जाएगा। मैं तो देखता हूं अपने समाज के अंदर सिर्फ नौकरी के लिए अपने लोगों को पढ़ाते हैं। हमारे लोगों को नौकरी से ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए। आज देश के अंदर 2% सरकारी सेक्टर है जहां पर सरकारी नौकरी मिलती है। आज अगर हम लोग नौकरी के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो शायद हमारी समाज पीछे चली जाएगी। हमारी समाज को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा दिलानी चाहिए। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं समाज को सुधार सके, समाज की सुधरती हुई व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सके, हमारी समाज की कुरीतियों को मिटा सके, हमारे समाज को अव्वल बना सके और वो किसी न किसी क्षेत्र में अव्वल हो सके। मैं तो आप तमाम साथियों से कम वक्तव्य में अपनी बात यही रखना चाहूंगा कि मेरा निवेदन है आपसे, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए और आपस में जो मनमुटाव है उसको खत्म कीजिए, भाईचारा बंधुत्व बनाइए, आपस में एक दूसरे से जुड़िए और इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाइए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाइए। और धौलपुर जिले के अंदर एक चीज बहुत गलत लगती है जिसके खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाते हैं, वो है शराब। और यहाँ पर कच्ची शराब बिकती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि वो शराब कैसे भी करके बंद हो जाए। लेकिन मेरे समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शराब से ऊपर उठिए, शराब मत पिए। शराब आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मैं 1 मिनट का समय लूंगा बस इसको समझाने में। आप लोग जो शराब पीते हैं, जो कच्ची शराब पीते हैं, उससे आपके लीवर, किडनी खराब होते हैं और फिर आपको टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां बनती हैं। फिर उस टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आप अपना घर पूरा बेचते हो, आप कर्ज पर पैसे लाते हो और वो कर्जा इतना बढ़ जाता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में अवरुद्ध बनता है, आपके बच्चों की पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ने देता है। और वो मैं देखता हूँ धौलपुर जिले के अंदर 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे काम के लिए दिल्ली, बम्बई चले जाते हैं और वो टेरेस मार्बल का काम करते हैं और अपने कर्जे को चुकाने का काम करते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए मेरा अनुरोध है आप तमाम साथियों से कि शराब से ऊपर उठें और शराब को ना पिए, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। मैं अपने वक्तव्य को यही खत्म करता हूं, समय का बड़ी अभाव है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन जौनवाल जी।